दोस्तों, आज हम लाहौरी फ्राइड फ़िश बनाने जा रहे हैं। वैसे तो कराची में भी फ्राइड फ़िश हर जगह मिलती है, लेकिन मशहूर पूरी दुनिया में लाहौरी ही है। लाहौरी फ्राइड फ़िश बेसन में मसाले मिलाकर इसमें मछली के टुकड़ों को डिप किया जाता है, फिर खौलते हुए तेल में फ्राई कर लेते हैं। अमूमन रेस्टोरेंट्स मछली को बेसन के मसाले में मिलाकर चौथाई हद तक यानी 1/4 कुक कर लेते हैं, फिर इसको तेल से निकालकर डिश में सजा लेते हैं और जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के हिसाब से इस 1/4 कुक्ड फ्राइड फ़िश को पूरी तरह फ्राई कर लेते हैं और फिर कस्टमर को पेश कर देते हैं। जो मशहूर फ़िश इसमें इस्तेमाल होती हैं उनमें रोहू, बाम मछली, सुरमई और कराची में खग्गा बहुत मशहूर है। ख़ास तौर से खग्गा में कोई कांटा नहीं होता, सिर्फ बीच में एक हड्डी होती है। यहाँ ये तमाम फ़िश दस्तयाब नहीं हैं, लिहाजा हम वाइटिंग, सैमन, कैटफ़िश या माही इस्तेमाल कर सकते हैं। माही बहुत ही सख्त मछली होती है और बहुत उम्दा उसका टेस्ट होता है, लेकिन आज हम वाइटिंग के बड़े फ़िले इस्तेमाल कर रहे हैं। मछली के फ़िले की मोटाई तकरीबन 1.5 इंच से 2 इंच हो तो बहुत उम्दा रिज़ल्ट आता है। लाहौरी फ्राइड फ़िश बनाने के लिए जो मसालों का कॉम्बिनेशन हमने इस्तेमाल किया है, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो फ्राइड फ़िश के लिए आपने कहीं भी पाया होगा। सबसे उम्दा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसको हमने कई मरतबा बनाया और अज्जा का तनासुब हमने तब्दील करके आखिरी फ़ाइनल हमने मसालों का तनासुब पा लिया और इतना उम्दा इसका प्रोपोर्शन है मसालों का और कॉम्बिनेशन है कि जब फ्राइड फ़िश बनेगी तो आप यकीनन इसको बहुत पसंद करेंगे। किसी रेस्टोरेंट स्टाइल से कम नहीं होगी। दोस्तों, लाहौरी डीप फ्राइड फ़िश बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो फ़िश यानी मछली है कि किस किस्म की मछली इसमें इस्तेमाल की जाएगी। लाहौरी फ्राइड फ़िश जो रेस्टोरेंट स्टाइल है उसमें मोस्टली बाम मछली या रोहू इस्तेमाल होती है। वो सुरमई का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन अगर ये मछलियाँ जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ दस्तयाब नहीं हैं तो आप उसकी जगह कुछ मछलियाँ जो आपके इलाके में दस्तयाब हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वाइटिंग, नॉट बेबी वाइटिंग, बड़ी वाली वाइटिंग, उसके फ़िले इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो सैमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो कैटफ़िश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बेहतर तो माही है, लेकिन वो अच्छी खासी महंगी होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही सॉलिड मछली होती है। फ्राइड फ़िश जो होती है, डीप फ्राइड फ़िश लाहौरी स्टाइल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम सॉलिड वाली मछली इस्तेमाल करें। वो मछली जो पकने के बाद नरम होती है वो इस्तेमाल ना करें। यही फ्राइड फ़िश जब कराची में बनाई जाती है तो वो मोस्टली वहाँ के बाज़ारों में खग्गा मछली इस्तेमाल होती है। मुझे नहीं पता कि खग्गा मछली का अंग्रेज़ी नाम क्या है, लेकिन इतना पता है कि कराची में खग्गा मछली इस्तेमाल होती है और मोस्टली फ्राइड फ़िश की जो शॉप्स हैं उनमें आपको यही फ़िश मिलती है। इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें कांटे नहीं होते, सिर्फ बीच में एक हड्डी होती है। इसके अलावा बेसन बहुत अच्छी तरीके से इसको हमें मिक्स करना है ताकि इसमें कोई फुटकियाँ ना रहे। एक अहम सीक्रेट जो कि बड़ी रिसर्च के बाद एक शेफ़ की तरफ से मुझे मिला वो है चावल का आटा। जितने प्रोफेशनल्स हैं वो चावल का आटा मिलाते हैं ताकि मछली जो है वो कुरकुरी हो जाए और क्रिस्पी हो। साथ ही अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, सुर्ख मिर्च का पेस्ट, नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, हल्दी। एक और अहम तरीन पार्ट जो जुज़ है इसका वो है अजवाइन। इसको हम क्रश्ड करके इस्तेमाल करेंगे
बेसिक गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अज्जा में। जब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें हम चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे, और जब मछली फ्राई हो जाएगी तो उसके ऊपर भी हम चाट मसाला जो है ऊपर से छिड़क के खाते हैं। और रोस्टेड क्यूमन क्रश्ड, यानी भुना हुआ क्रश्ड ज़ीरा। मछली को मैरिनेट करने के लिए हम लेमन जूस का इस्तेमाल भी करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में हमने मछली के पीस, सुर्ख मिर्च का पेस्ट, सुर्ख मिर्च का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाला, और अब हम इसको वो अच्छी तरीके से जो है मछली के ऊपर जो है वो लगाएंगे, ताकि मछली जो है वो पूरी तरीके से इसके अज्जा में जो है वो जम हो जाए। हमने अच्छी तरीके से मछली के ऊपर जो है ये तीनों अज्जा लगा दिए, और इसको तकरीबन जो है 20 से 30 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में हमने बेसन और चावल का आटा डाला, और एक विस्क के ज़रिए हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पहले हम प्रॉपरली इसको मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। विस्क का इस्तेमाल ड्राई चीज़ को मिक्स करने के लिए बहुत बेहतर होता है। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम फिर विस्क के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक और आइटम है जो है वो है कलर। येलो कलर का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे, थोड़ा सा खूबसूरती लाने के लिए। अब हम इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और उस वक्त तक इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से एक दूसरे में जो है वो जम ना हो जाए। ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में जम हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों में हम पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और देखते रहेंगे कि कितना गाढ़ा हो गया है। इसका गाढ़ापन जो है वो एक रिक्वायर्ड हद तक होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। लिहाजा हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, और फिर चेक करते रहेंगे। अब ये खासा गाढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं। थोड़ा सा पानी हमने इसमें और डाला, और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कितना गाढ़ा होता है। हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ा पानी और डालना पड़े।
ये अभी भी खासा गाढ़ा है, लिहाजा हम इसमें थोड़ा पानी और मिलाएंगे। लगता है कि हमारा जो सलूशन हमने बनाया है वो रिक्वायर्ड थिकनेस यानी कंसिस्टेंसी पे आ गया है। यही बिल्कुल जो है आइडियल है लाहौरी फ्राइड फिश बनाने के लिए। देख लें आप भी इसको इस तरीके से कि बड़ी आसानी से जो है ना वो गिरता है। जो मछली के पीस हमने मैरिनेट किए थे उनको हमने बेसन और मसालों के मिक्सचर में मिलाया और बेसन और मसालों के मिक्सचर से उसको बहुत अच्छी तरीके से कोट किया। इस दौरान हमने एक कढ़ाई में ऑयल को हीट अप किया। ये ऑयल दो तरह का है, इसमें आधा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है और आधा रेगुलर कुकिंग ऑयल है। दोनों को बराबर मकदार में हमने लिया और अब हम इसको पूरी तरह खौलाएंगे यानी फुल बॉयल करेंगे इसको। जब ये मुकम्मल तौर पे बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके मछली के पीस डालेंगे और उनको फ्राई करेंगे। जिस वक्त हम फ्राई करेंगे तो हम इसकी आंच को हाफ से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम पे ले जाएंगे, फुल आंच नहीं रखेंगे इसकी हम। ये मछली का एक पीस हमने डाल दिया और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे हमें इसको टोटल कुकिंग में। ये 1 मिनट हमने इसको खोलते हुए तेल में पकाया। अब रेस्टोरेंट वाले जो है इस वक्त इसको निकाल के अलग रख देते हैं और जब उनको ऑर्डर आता है तो वो उसको दोबारा जो है फुल फ्राई करते हैं, लेकिन हम इसको फुल फ्राई करेंगे। आंच इसकी हमने हाफ से थोड़ी ज़्यादा रखी है और इस पे ही हम इसको फुल कुक करेंगे। हर 2-3 मिनट बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ऑलमोस्ट तैयार हैं। बस 1 मिनट हम इसको और करेंगे क्योंकि हम इसका बेसन नहीं जलाना चाहते हैं। हम इसको इस तरीके से पकाते हैं कि अंदर से मछली भी पूरी तरीके से गल जाए और ऊपर का बेसन भी ना जले, वरना बेसन का टेस्ट अगर कड़वा हो जाएगा तो फिर लाहौरी फिश खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये टोटल तैयार हो गई है और हम इसको एक जाली वाले बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि इसका ऑयल, एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। बहुत ही आला क्वालिटी की लाहौरी फ्राइड फिश तैयार हो गई है। हमने एक पीस को तोड़ा है, देखिए अंदर से कितना उम्दा कलर और कितना उम्दा टेक्सचर आया है। आप देखें, हमने इसको तोड़ा फ्राई करने के बाद अंदर से पीस इतना सॉलिड होना चाहिए, वाइट मछली अपनी जगह पे नज़र आनी चाहिए। ये फाइनली इसको हमने डिश आउट किया और इसके साथ हमने रोस्टेड टोमेटो की चटनी और दही का रायता रखा है। इसके ऊपर हमने चाट मसाला भी छिड़का है। चाट मसाला हमने मसाला बनाते वक्त भी यानी दही जो बेसन का मसाला था उसमें भी डाला था और ऊपर से भी हम डालते हैं। इसको लोग अमूमन खाली ही खाते हैं, इसके साथ कोई नान वगैरह नहीं होती, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है।